कक्षा 12 के प्रिय स्टूडेंट्स, लेसन 2 आप देखेंगे गॉस की प्रमेय। पहला क्वेश्चन इसका होगा, क्षेत्रफल वेक्टर से आप क्या समझते हैं। किसी अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित किए गए घनकोण के लिए वेक्टर व्यंजक का युग्मन कीजिए। आंसर में हम लिखेंगे, माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा इस पृष्ठ पर बाहर की ओर से खींचा गया अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर n वेक्टर है, जिसे एकांक अभिलंब वेक्टर कहते हैं। अतः ए वेक्टर बराबर ए डॉट n वेक्टर, जिसका परिमाण क्षेत्रफल ए के बराबर है। ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा, जिसकी दिशा क्षेत्रफल ए पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है, उसको क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। फिगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, फिगर आप ध्यान से देख लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं नीचे। फिर नीचे हम लिखेंगे, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। माना r त्रिज्या का कोई गोला है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल डेल्टा ए है, अतः गोले के केंद्र पर आंतरित घन कोण ओमेगा डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। फिर अगला देखेंगे, माना बिंदु O से R दूरी पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है। बिंदु O पर ओमेगा घन कोण आंतरित करता है। माना बिंदु O से अल्पांश क्षेत्रफल D से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश n वेक्टर है, अतः क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर की दिशा क्षेत्रफल D के लंबवत है। यदि क्षेत्रफल डी ए वेक्टर तथा डी ए के बीच का कोण थीटा है, तो डी ए वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर डी ए मॉड n वेक्टर इंटू कॉस थीटा बराबर डी ए कॉस थीटा। फिर नीचे लिखेंगे, डी ओमेगा क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण बराबर गोलीय क्षेत्रफल। फिर नीचे अतः लगाएंगे, लिखेंगे डी ए कॉस थीटा द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ए वेक्टर डॉट n वेक्टर अपान आर स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। इसका दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए व्यापक सूत्र प्राप्त कीजिए तथा वैद्युत क्षेत्रफल का SI मात्रक भी लिखिए। नीचे हम देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी वैद्युत क्षेत्रफल पे खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बद्ध अथवा उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। पुनः आप आएंगे, ग्राफ ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। फिर नीचे हम लिखेंगे, माना कोई पृष्ठ ए किसी असमान वैद्युत क्षेत्रफल कैपिटल ई के भीतर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल अवयव डी ए है, जो कि सदिश रूप से क्षेत्रफल वेक्टर डी ए द्वारा निरूपित है। माना क्षेत्रफल अवयव डी ए इतना छोटा है कि इस पर वैद्युत क्षेत्रफल ई को एक समान माना जा सकता है, अतः स्केलर गुणन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्षेत्रफल अवयव डी ए में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है या कहते हैं। अतः संपूर्ण क्षेत्रफल डी ए से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन का निशान ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर नीचे आप लिखेंगे, पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समाकलन ए ई वेक्टर डॉट डी ए कॉस थीटा। ई बराबर कॉस थीटा को कांस्टेंट करेंगे। ई बराबर कॉस थीटा समाकलन ए इंटू डी ए बराबर ई समाकलन करने पर ई कॉस
थीटा ए। तो फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, यही आपको प्रूव करना है। फिर आगे आपसे कह रहा था वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक और इसका विमीय सूत्र। तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है, या हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और इसकी बीमा हो जाएगी ml³ T-3 A-1, इसकी बीमा हो जाएगी।